कायरल मॉलिक्यूल्स के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को देने के लिए आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को डेवलप किया गया। तो इसका मतलब जितने कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स का मतलब वह कार्बन एटम जिसपे चारों ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट हो, उनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को डेवलप किया गया। इस सिस्टम के अंदर कार्बन एटम जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हैं, उस पर जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनको हम उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबर 1, 2, 3 एंड 4 देंगे। ठीक है, तो हम उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर उनकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग देने के बाद फर्स्ट नंबर से हम सेकंड नंबर पर मूव करें, सेकंड प्रायोरिटी वाले से हम थर्ड पे मूव करें और थर्ड प्रायोरिटी वाले से हम जब फोर्थ की तरफ मूव करें, यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उस मॉलिक्यूल को आर कहेंगे, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम उस मॉलिक्यूल को एस कहेंगे। ठीक है, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल एटम जिसमें कि चारों ग्रुप कार्बन के डिफरेंट हैं, ऐसे में हम कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स को उनकी प्रायोरिटी के आधार पर 1, 2, 3, 4 नंबर देंगे। अब 1 से 2, 2 से 3 जाते हुए यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल आर है, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल एस है। मगर इसके लिए द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन इज दैट द फोर्थ ग्रुप, यानी कि जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप था, जिसको हम कहेंगे कि लीस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है, शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फोर्थ ग्रुप जो है वो हमेशा प्लेन ऑफ पेपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर आपका मॉलिक्यूल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दिया हुआ है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये फोर्थ ग्रुप जो होता है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हमेशा मॉलिक्यूल को इस तरह से डिनोट किया जाता है, 3D स्ट्रक्चर नहीं होता, ये 2D स्ट्रक्चर होता है। तो फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है या तो वो इस जगह होगा या इस जगह पे होगा, यानी कि वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अब सेकंड बात ये आती है कि जो चारों ग्रुप्स कार्बन से जुड़े हुए हैं इनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाए। तो इनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए सिप रूल्स दिए गए थे। सिप रूल का मतलब क्या है, कैन, इनगोल्ड, प्रेलॉग रूल्स। इन रूल्स के बेसिस पर आप कार्बन से जुड़े हुए चारों जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि किसी भी एटम का जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि द मोर द एटॉमिक नंबर इज देयर, एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उस ग्रुप की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप जानते हैं फ्लोरीन से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन से ब्रोमीन का ज़्यादा है, ब्रोमीन से आयोडीन का ज़्यादा है। तो हमें पता है इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर फिर ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर हम आयोडीन को देंगे, सेकंड ब्रोमीन को देंगे, थर्ड क्लोरीन को देंगे और फोर्थ फ्लोरीन को देंगे। तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा। सेकंड रूल ये कहता है कि यदि इन द केस ऑफ आइसोटोप्स जो एटॉमिक नंबर है अगर सेम हो तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम देखेंगे एटॉमिक मास, यानी कि सेकंड कंडीशन है कि यदि हमारा एटॉमिक नंबर सेम है तो हम किस पे जाएंगे, एटॉमिक मास पर। इट मीन्स एटॉमिक मास जितना ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी
उतनी ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। अब इसमें सब में एटॉमिक नंबर तो 1 है, मगर इसमें मास क्या है 1, इसमें मास क्या है 2, इसमें मास क्या है 3। इट मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 प्रायोरिटी हम इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 हम इसको देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड कंडीशन। कई बार कार्बन से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट एटम होता है, जिसको हम अल्फा एटम कहते हैं, वो दोनों कंडीशंस में सेम होता है। तो ऐसे में यदि हम प्रायोरिटी अल्फा एटम के बेसिस पर नहीं देख पा रहे, तो हम उससे जुड़ा हुआ जो एटम है, जिसको हम बीटा एटम कहेंगे, उसके बेसिस पे प्रायोरिटी को देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फा के बेसिस पर नहीं देख पा रहे, अल्फा एटम सेम है, तो हम क्या करेंगे, बीटा एटम पे जाएंगे। बीटा एटम डिसाइड करेगा प्रायोरिटी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। एक तरफ जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH3 और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, इस कार्बन से दोनों तरफ ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कार्बन कार्बन है। इसका मतलब इस कार्बन के बेस पर और इस कार्बन के बेस पर हम प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर सकते। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कार्बन है ये आगे कितने और दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसको देखिए, अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये CH3 हो गया, और यदि मैं इस ग्रुप को ओपन करूं तो ये CH2OH हो गया। तो ये जो कार्बन एटम है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो कार्बन एटम है ये 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए CH2OH की प्रायोरिटी CH3 से ज्यादा हो जाएगी, जबकि दोनों में अल्फा एटम कार्बन ही है। ठीक है, लास्ट एक चीज और देखते हैं कि यदि ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे ग्रुप्स को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि उसको इक्विवेलेंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O कोई कार्बोनिल ग्रुप है, तो जब हम इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो इसको किसके इक्विवेलेंट मानते हैं कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड का केस है, तो प्रायोरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको किसके इक्विवेलेंट मानेंगे कि कार्बन 3 नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करके इस चीज को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक कायरल कार्बन एटम है, इससे 4 ग्रुप्स अटैच हैं। यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है ब्रोमीन, थर्ड ग्रुप है Cl और फोर्थ ग्रुप है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम नंबरिंग करके देखते हैं। तो आप आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर देखिए। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन का। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या थी कि फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर या प्लेन ऑफ पेपर से नीचे होना चाहिए। तो देखिए, जो बॉन्ड इस तरह से डैश डैश करके दिखाए जाते हैं, इसका मतलब वो प्लेन ऑफ पेपर से नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब हम 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जब मूव करेंगे, तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के केस में। ये देखिए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इस तरह से 2D स्ट्रक्चर लिया जाता है। सपोज यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2OH, यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कायरल कार्बन एटम है, इससे जुड़ा कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर तो हम किसको देंगे, NH2 ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद CHO, CH2OH और CH3 में से जब हमें डिसाइड करना है, तो मैंने आपको कहा था डबल बॉन्डेड ग्रुप्स को प्रायोरिटी मिलती है।
तो सेकेंड ग्रुप हो जाएगा CHO, थर्ड ग्रुप हमारा CH2OH और फोर्थ ग्रुप हो जाएगा हमारा CH3। CH2OH और CH3 में से CH2OH को प्रायोरिटी मिलेगी, ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया ही था। अब हम 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करते हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R। आई होप आपको RS नोमेनक्लेचर अब इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।